बिहार में माइक्रो फाइनेंस कंपनियों का काला चेहरा उजागर हो रहा है। ये कंपनियां दावा करती हैं कि वे बिना कुछ गिरवी रखे छोटे छोटे ऋण देकर महिलाओं को सशक्त करेंगी, लेकिन हकीकत में ये कर्ज बिहार की महिलाओं के लिए जहर बन गया है। पिछले 1.5 साल में इनके रिकवरी एजेंटों के उत्पीड़न से कम 20 लोगों ने आत्महत्या की, जबकि सैकड़ों परिवार गांव छोड़कर पलायन कर गए हैं। कितना अजीब है कि एक तरफ सरकार राज्य की 1 करोड़ महिलाओं को रोजगार के लिए 10-10 हजार दे रही है, तो वहीं बिहार के 1 करोड़ 9 लाख महिलाओं पर माइक्रो फाइनेंस कंपनियों का औसतन 30,000 रुपए का कर्ज बकाया है। भाकपा माले इस मुद्दे को चुनावी हथियार बनाने की तैयारी में हैं, ताकि इन कंपनियों की ज्यादतियों पर लगाम लगे। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं पुष्यमित्र इंडिया टुडे मैगजीन की अपनी रिपोर्ट में। पश्चिमी चंपारण के बेलवा माझी टोले में हमने उन परिवारों से मुलाकात की जो माइक्रो फाइनेंस के जाल में फंसे हैं। सुनीता देवी ने 40,000 रुपए का कर्ज लिया, लेकिन कंपनी ने 7,000 रुपए बीमा के नाम पर काट लिए। उन्हें सिर्फ 33,000 रुपए मिले और 2 साल तक हर महीने 2,800 रुपए की किस्त चुकानी पड़ी, कुल 67,200 रुपए। एक दिन दामाद की मौत के बाद एजेंट पैसे मांगने पहुंचे, धमकी दी कि बेटी को उठा लेंगे। टोले वालों ने चंदा करके 2,000 रुपए दिए, तब जाकर वो वापस गए। हमार दामाद गुजर रहले लो, ठीक बा। और लेंटी वाली किस्ता वाली अइले लो तो कहत आए लो जे हमरा चाही तो पैसा चाही, तो हमरा हेर फेर क के 2,000 रुपया माने 2,000 दियाई। आपके घर में 2 लाश पड़ा था, हाँ, तभी पैसा दिया? तभी पैसा दिया है। कितना पैसा मांग रहा था? 2,800। अच्छा, हाँ तो लेकिन आप पैसा निकाल के दिए? हाँ। और तो हम कहनी सर हमारा लगे नहीं खे, हम हमारा मजबूर बानी, तो हम कहाँ से आन के दी? तो का तो बेतिया ले जाम थाना में, वो हमारा पतो के आन के जवन जो कागज छापवा के लिया के वो पतो हमारे हेतर कांपत रहे। वो हमारा आदमी मर गई तो उ के रिश्ते दी है जा 2 गो लाश पड़ रहे, गौवा लेहर लागो रहे, चंदा तहसील के वो हमारा हमार सारा लोग लागो रहे। तो ओकरा काम क्रिया भई सारा दफन भई, तो का तो यह करम तो बेतिया ले जाम तो थाना में ले जाम तो हई करम तो हऊ करम, ई कौन बात भई? गांव के ही गोविंद माझी कहते हैं, अरे वो तो आए थे, लोभ दिए लो, ये होगा वो होगा। क्या लोग देते जब लोभ देते हैं, जब कोई दिक्कत नहीं है, जबरदस्ती आके करके गए थे लोग। जो ले लीजिए लोन ले लीजिए, बुर्बक आदमी ठहरे, हाँ पढ़े लिखे रहते तो लोन भी नहीं लेते। हाँ हाँ आई इन लोग जनानी सबका पोट पाट के लोन दे दिए। आए आके बेभद्र का गाली भी देते हैं, बात भी बोलते हैं। कितना लोग लोन लिया हुआ टोला? लोन में तो कम से कम यहाँ पर लिए होंगे तो 10-15 घर लिए होंगे 10-15 कर लिया होगा। जी। और चुका नहीं पा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? चुका नहीं पा रहे हैं तो जा रहे हैं, अब बाहर में जाकर है अभी किसी गाँव का। छोड़ के चले जा रहे हाँ, हैं? गांव छोड़ के चले जाते हैं। कितने लोग चले गए होंगे? गए हैं कम से कम 3-4 घर का लोग चले गए हैं। इसमें नाम बता दीजिए जरा। संत माझी है, उमेश माझी है, धेनु माझी है। एक वहाँ पर एक कोना पर उसका नाम अभी हम थोड़ा मिस्टेक खा रहे हैं, जो क्या चीज़ का नाम से लिए हैं। हाँ, एक दयाली पंडित है, मुन्ना माझी है। मतलब 5-6 लोग चले गए। 10-12 लोग ही लोन लिए थे। अब तो ये भीतरे मैंने जिसका मैंने थोड़ा साधन रहता है तो वो चुका रहा है। इन लोग के पास तो साधन नहीं था, तो वही दिक्कत हो गया। कैसे परेशान करता हुआ आके? अरे तो उतार कर इतना ना ज़्यादा गाली गलौज करने लगता है, धमकी देता है, या करेंगे वह करेंगे, पुलिस बुलाएंगे, जेल भेजेंगे। तो जेल तो भेज देना चाहिए, अच्छा रहता, तब वो भागता नहीं। इसी के डर की वजह से चला गया, गाँव छोड़ के चला गया। मुजफ्फरपुर के मणिका गाजी में 31 जनवरी 2025 को गीता देवी और राजकिशोर पासवान ने बेटी की पढ़ाई के लिए 50,000 रुपए के कर्ज से तंग आकर आत्महत्या कर ली। एजेंटों ने घर की कुर्की की धमकी दी थी। उनकी बेटी मनीषा अब चाची के साथ है, लेकिन 12,000 रुपए महीने की किस्त का बोझ भाई संजय और भाभी आरती पर है। आरती कहती हैं, तो नहीं कि आपको जितना है जितना बड़ बर्तन हर चीज़ है सब निकाल के ले जाएंगे, कुर्सी जब्ती कर देंगे, कुर्की जब्ती कर देंगे। हाँ से सब अथी सामान सब सारा निकाल के ले जाएंगे गा, सब बेच के हम इतने भर लेंगे। अच्छा, कहते हाँ बुला था। तो सामान तो इनके पास कुछ ज़्यादा था नहीं? नहीं, हमसे तो कमाने खाने वाला है तो सामान कहाँ से आएगा? गरीब आदमी कमाते तो खाते, नहीं कमाते तो नहीं खाते हैं। कितना लोन लिए थे?
40,000 रुपया। 40,000 रुपया। बैंक हाँ। किस बैंक से आपको जानकारी है? ये कलमबाग चौक से है। ये बैंक के कथी नाम है? नाम नहीं याद। इस SB बैंक है। SB बैंक है। हाँ कलमबाग चौक पर। हाँ, कलमबाग चौक पर। तो 40,000 रुपये लिए थे हाँ और वो पैसा नहीं दे पा रहे थे? नहीं, अच्छा, क्या काम करते थे? उन अथी जुगाड़ में काम करने जाते थे हमको भैया। दीदी थे तो वो खेती बाड़ी में किसी किसी के मजदूरी करते थे, खुरपी के बोल। अच्छा अच्छा। तो नहीं, काहे पैसा लिए थे, आपको जानकारी है किस काम के लिए पैसा लिए थे? मेरे अथी के बहुत ही मेरे जैदी है ना, तो पढ़ाई के लिए नहीं पूर रहा था, तो उसी के लिए लिए थे। तो जो मनीषा है उसकी पढ़ाई हाँ, के लिए मनीषा लिए की थे। पढ़ाई के क्या लिए। पढ़ाई करती है मनीषा? वो वे जानू BA में थी। अच्छा अच्छा, उसकी पढ़ाई के लिए हाँ, लिए थे। पढ़ाई के लिए। तो वो नहीं चुका पा रहे थे, नहीं तो चुका आके पा गाली रहे थे। गलौज करता था। हाँ, बहुत। हमेशा आता था। हम्म। तो उस दिन जो आया था तो आपके भैया नहीं थे, भैंसुर नहीं थे नहीं, काम पर थे। और ये अकेले थे हाँ, और बहुत सुनाया। बहुत सुनाया। 10 बजे रात में मेरा भैंसुर आया तो हमको उतनी उनको बहुत बोले तो दोनों आदमी से कौन आदमी खाना नहीं खाए थे, समझ गए ना। वही आके सो गए थे। उन गए तो वो घर में चल गए थे। बड़की गुतनी मेरा वो दिन साथे नहीं थे। मतलब वो कहाँ चली गई थी? बहू के जरूरत छोटी बहू था ना। ये अकेले ही सो हाँ, गए थे? अकेले भैंसुर ही में। हाँ। और उसके बाद उन आए ना, बड़की गोतनी हमको सबसे पहले उठे आए तो उनको देखे वो में लटकल थी, तो उनको वाला रसरी खोल के एक खम्भा में अड़ा दिए थे, तब उन गाछी में जाके लगा दिए थे। वो दोनों? हाँ, मतलब दोनों। पहले ये लटके हुए थे और हाँ। खोल के गुस्से में? हाँ, गुस्से में। हाँ, ये हल्लो चिल्ला नहीं किए थे। सकरा वाजिद में 3 मार्च 2024 को शिवनाथ दास और भूखली देवी ने एजेंटों के उत्पीड़न से तंग आकर जान दे दी। एजेंटों ने बहुओं को परेशान किया और सामान उठा लिया। पटना के काप गांव में 14 अगस्त 2025 को सियाराम साहब ने बेटी की शादी के 2 लाख रुपए के कर्ज से हार मान ली। भाकपा माले के विधायक संदीप सौरभ ने प्रदर्शन किया और FIR की मांग की। बिहार में 1.09 करोड़ महिलाओं ने 66 कंपनियों से औसतन 29,532 रुपए का कर्ज लिया, जो 2024 में 65,487 करोड़ पहुंच गया, देश में सबसे ज्यादा। पूर्वी चंपारण 4,439 करोड़ और मुजफ्फरपुर 4,246 करोड़ रुपए के साथ टॉप पर है। ये कंपनियां 16 से 23.5% ब्याज पर लोन देती हैं, लेकिन कई मामलों में ब्याज 50% तक हो जाता है। कोविड के बाद गरीबी बढ़ी, रोजगार कम हुआ तो महिलाओं ने शादी, पढ़ाई, बीमारी के लिए कर्ज लिया, लेकिन कमाई न होने से किस्त चुकाना मुश्किल हो गया। L&T जैसी कंपनियां ग्रामीण महिलाओं को सशक्त करने का दावा करती हैं, लेकिन सुनीता की कहानी इसकी उलट साबित होती है। एक एजेंट ने नाम न छापने की शर्त पर बताया, मुझे 15,000 रुपए महीना मिलता है, लेकिन 15 डिफॉल्टर से 1,000 रुपए रोज वसूलने का टारगेट है। ना हुआ तो सीनियर गालियां देते हैं। हम ग्राहकों को डराते हैं क्योंकि हमें भी दबाव में काम करना पड़ता है। सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक ड्यूटी, फिर ऑनलाइन मीटिंग। हमारी मजबूरी है, वरना यह नौकरी सबसे खराब है। इस दबाव में अप्रैल 2025 में पटना में 2 कर्मियों ने और फरवरी में पश्चिमी चंपारण में एक एजेंट ने आत्महत्या की। इस वक्त मैं मनिका गाजी गांव में हूं और ये जो घर है फूस का आप देख रहे हैं, ये राजकिशोर पासवान और गीता देवी का घर है। इसी में ये दोनों रहते थे और इन दोनों ने अपनी बेटी मनीषा की पढ़ाई के लिए एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी से 40,000 रुपये का कर्ज लिया हुआ था और वो लोग बार बार उनसे पैसे मांगने के लिए आते थे और कर्ज नहीं चुका पा रहे थे। मजदूर थे, उनको इतनी आमदनी नहीं थी कि कर्ज की किस्त चुका पाएँ। और जब धीरे धीरे नहीं चुकाने लगे तो उनके एजेंट ने आकर उनको धमकी देनी शुरू कर दी, गाली गलौज करने लगे और कहा कि घर कुर्क कर देंगे और सारा सामान उठा कर लेके चले जाएंगे। और उनकी धमकी और उनके गाली गलौज से परेशान होकर और अंदर ही अंदर बेइज्जत होने की वजह से इन दोनों ने एक रात खुदकुशी कर ली। आइए मैं वो कमरा आपको दिखाता हूँ। ये वो कमरा है उनका, देखिए ये है वो कमरा। ये चौकी है और चूल्हा है, ये सिलबट्टा है, इसी में रहते थे। और इसी में उन लोगों ने, एक पति ने यहाँ कर ली और पत्नी ने बगीचे में जाके एक पेड़ के नीचे खुदकुशी कर ली। ये जो है कहानी है माइक्रो फाइनेंस बैंक के कर्ज के जाल में लोगों को फंसाने की और उसके वजह से जो उत्पीड़न होता है उसकी।
और हैरत की बात यह है कि बता रही हैं उनकी बहू कि अभी भी उन लोगों ने 35,000 रुपये जीविका से लोन लिए हुए थे, अभी भी उसके एजेंट आते हैं उसका पैसा मांगने इनकी बहू से। अब इन लोगों ने जो कर्ज लिया था 40,000 और 35,000 से 75,000 रुपये का कर्ज लिया था, जिसके कारण दोनों को जान देने पड़ी। और इनकी बेटे की शादी के लिए इनकी बहू ने लगभग 2 लाख रुपये कर्ज लिया है। तो 2 लाख रुपये का कर्ज उन पर है ही। 40,000 रुपये का जो कर्ज था वो नहीं मांगा जाता है, लेकिन 35,000 जो जीविका से लिया था इन लोगों ने, वो उनकी बहू से मांगा जाता है। तो लगभग 2,35,000 रुपये का कर्ज इनकी बहू के सिर पर है और वो महीने के महीने 12,000 रुपये का किस्त उनको जमा करने की दिक्कत आ गई है। उनके पति राजमिस्त्री हैं, बहुत ज़्यादा आमदनी नहीं है, खुद मेहनत मजदूरी करती हैं और ये कर्ज 2 लाख रुपया उन्होंने इसलिए लिया था क्योंकि ताकि उनके देवर की शादी हो सके। देवर बाहर रहते हैं। तो इस तरह के कर्ज का जाल इस इलाके में है। ये माइक्रो फाइनेंस कंपनी के उत्पीड़न की ये इकलौती कहानी नहीं है। बिहार में इस तरह के कई मामले हैं। पिछले 1.5 साल में 24 लोगों ने इस तरह से खुदकुशी की है। अर्थशास्त्री कल्पना विल्सन कहती हैं, माइक्रो फाइनेंस के समर्थक दावा करते हैं कि ये महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाएगा, लेकिन रकम इतनी कम होती है कि व्यवसाय शुरू नहीं हो सकता। इसके बजाय ये गरीबी, डर और बेबसी बढ़ाता है। ब्याज दर 50% तक पहुंच जाती है और ग्रुप लोन महिलाओं को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर देता है। मीना तिवारी ने इंडिया टुडे से कहा, क्योंकि बिहार में आप जान रहे हैं कि ये सरकारी आंकड़ा है कि यहाँ पर 36% जो परिवार हैं वो 6,000 रुपये से कम आमदनी पर उनका गुजारा चल रहा है, 34% परिवारों का। और लगभग 64% परिवार ऐसे हैं जिनकी महीने की आमदनी 10,000 रुपये से कम है। तो 10,000 रुपये से कम आमदनी में एक परिवार आज कैसे चल रहा है, आप समझ सकते हैं कि वो उतने पैसे में अपना भोजन चलाएंगे, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे या घर में अगर कोई बीमार पड़ गया तो उसका इलाज करवाएंगे। इस मजबूरी में उनको माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के पास जाना पड़ता है, उनको महाजनों के पास जाना पड़ता है और वो जिस सूद के दर पर इनको कर्ज देते हैं, इनकी मजबूरी होती है, वो कर्ज लेते हैं। बिहार में जो एक दूसरा बड़ा सवाल है वो ये है कि बिहार के भीतर जो जीविका समूह बनाए गए, हमारे मुख्यमंत्री दावा करते हैं कि बिहार में हमने 1,40,00,000 महिलाओं को इन जीविका समूहों के जरिए स्वावलंबी बना दिया है। हमारे देश के प्रधानमंत्री दावा करते हैं कि बिहार में लाखों की संख्या में महिलाएं लखपतिया दीदी बन चुकी हैं। हम समझते हैं कि बिहार की महिलाओं के साथ इससे ज़्यादा क्रूर मजाक और कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि जो जीविका समूह हैं, जीविका समूह की महिलाओं से आप कहीं बात कर लीजिए, महिलाओं की बस एक ही मांग है कि आप हमको रोज़गार दीजिए। ये स्वावलंबी बनाने के नाम पर जीविका समूह बना, लेकिन महिलाओं को स्वावलंबी नहीं बनाया जा रहा। कुछ प्रतीक के तौर पे आप कहीं पर किसी अस्पताल में या कहीं दीदी की रसोई के नाम पे, कहीं सफाई के नाम पे आप कुछ महिलाओं को काम देते हैं। कुछ गिनी चुनी संख्या होती है और उसी को हमेशा प्रचारित किया जाता है। बैनर बनते हैं, पोस्टर बनते हैं, अखबारों में सरकार का विज्ञापन आता रहता है। लेकिन सच यही है कि बिहार में जीविका से जुड़ी हुई महिलाओं के पास आज रोजगार नहीं है। महिलाएं बीमारी, शादी या बेरोजगारी के लिए कर्ज लेती हैं। कोविड ने गरीबी बढ़ाई, सरकारी योजनाएं फेल हुई, कर्ज चुकाना मुश्किल है, फिर एजेंटों का उत्पीड़न और आत्महत्याएं होती हैं। माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्रीज एमफिन के सीईओ आलोक मिश्रा कहते हैं, माइक्रो फाइनेंस में जितनी रिजर्व बैंक की कंपनियां हैं, आप फील्ड में जाके चेक कर लें, हम आपकी मदद करेंगे कि सारे स्टाफ हैं, पेड स्टाफ जिनको सैलरी मिलती है, ईपीएफ है, मेडिकल इंश्योरेंस है, एजेंट एम्प्लॉय नहीं करता है माइक्रो फाइनेंस की, रिकवरी एजेंट एम्प्लॉय करते हैं माइक्रो फाइनेंस में। क्योंकि उसका कारण, क्योंकि जो हम बता रहे हैं ना कि महिलाओं का ग्रुप बनाया, अब वो ग्रुप बनाने तो एक आदमी जाता है, स्टाफ ग्रुप में लोन दिया जाता है, हफ्ते में, 15 दिन में, 30 दिन में, जिस कंपनी का जैसा रूट हो उसकी बैठक होती है। तो उसको एजेंट की क्या ज़रूरत है? एजेंट उनके लिए है जिनका फील्ड में कोई आदमी नहीं है। ये तो रोज़ हर हफ्ते 10 दिन में मुलाकात हो रही है, ग्रुप की मीटिंग हो रही है। अब बड़े बड़े, मैं नाम नहीं लूँगा, बड़े बड़े अखबारों ने खबर छापी है और जिनका हमने जब जवाब दिया है फील्ड में कि इस कारण से हुआ है, उन्होंने खबर बदली भी है।
मैं आपको एक कर्नाटक का एग्जांपल देता हूँ। अभी हुगली डिस्ट्रिक्ट में आया था, चीफ मिनिस्टर ऑफिस से मेरे पास आया था, इन्वेस्टिगेशन किया। बड़ा अखबार है इंडिया का, उसने लिखा था माइक्रो फाइनेंस की वजह से हुआ। जब डिजिटल वर्जन में उन्होंने चेंज किया, उसको मनी लेंडर कर दिया। उसके बाद एक और जगह का केस बताता हूँ, ये झारखंड का केस है। माइक्रो फाइनेंस का नाम लगाया गया, हमने इन्वेस्टिगेशन किया, 2 कंपनियों के नाम आए। 2 कंपनियों को रिजर्व बैंक की लिस्ट से चेक किया गया, हमारे मेंबर तो नहीं थे, वो रिजर्व बैंक की NBFC की लिस्ट में भी नहीं है, वो कोई प्राइवेट कंपनियां हैं। और ये सब लोगों को भी, ये जो साहूकारों ने कंपनियां बना ली हैं, इन्होंने बना ली, इनको जब प्रॉब्लम होती है तो ये नाम जो भी कोई लोकल रिपोर्टर गया उसको बोल दिया माइक्रो फाइनेंस, हम माइक्रो फाइनेंस। बिहार में भी ऐसे केस, लेकिन फिर भी सत्यता के रूप में मैं ये बोल देता हूँ कि अब 7 करोड़ लोग हैं, सपोज 7.5 करोड़, और मैंने कहा हफ्ते 15 दिन 30 दिन में मीटिंग होती है, तो पूरे देश में करीब 15 करोड़ महीने में जो माइक्रो फाइनेंस के क्लाइंट हैं उनसे लोन अफसर की जो स्टाफ है उसकी बातचीत होती होगी। कहीं पे 15 करोड़ में से कहीं 5-10 जगह कुछ जो नहीं बोलना चाहिए था उसने बोल दिया, ऐसा भी हुआ होगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं हुआ होगा, लेकिन ऐसा कर दिया कि उसकी वजह से सुसाइड हो गया, ये सब माइक्रो फाइनेंस पे गलत इल्ज़ाम लगाए गए हैं। इसका मैं यही आपसे रिक्वेस्ट, क्योंकि आप अखबार से हैं, सामान्य अखबार से हैं, कि जांच पड़ताल करें, उसके बाद चेक करें, और अगर आपको कहीं भी शंका है हमसे बातचीत करें। हम SRO भी हैं, रिजर्व बैंक को रिपोर्ट करते हैं। अगर आप हमको कंप्लेंट करेंगे, तथ्य देंगे, फील्ड इन्वेस्टिगेशन होगा, एक्शन। लेकिन बेलवा, मांझी, मणिकागाजी के मामलों में सिर्फ माइक्रो फाइनेंस का नाम आया। RBI के नियम, एजेंटों की सूची, ट्रेनिंग, सुबह 9 से शाम 6 तक वसूली कागजों में है, लेकिन लागू नहीं होते। भाकपा माले और एपवा लगातार प्रदर्शन कर रही है। 31 जुलाई 2025 को पटना में कर्ज मुक्ति महिला सम्मेलन हुआ, जहां सैकड़ों महिलाओं ने शिकायतें रखी। मीना तिवारी मांग करती हैं कि 2 लाख रुपए तक कर्ज माफी और 2% ब्याज पर सरकारी लोन चाहिए। उनके मुताबिक बिहार सरकार और RBI की निष्क्रियता ने स्थिति खराब की। वहीं मदन मांझी का कहना है कि सरकारी बैंक लोन नहीं देते, मजबूरी में प्राइवेट कंपनी से लेना पड़ता है। माइक्रो फाइनेंस कंपनियां बिहार में नया महाजन बन गई हैं। खुदकुशी और पलायन बढ़ रहे हैं, लेकिन कार्रवाई जस की तस है। क्या ये महिलाओं को सशक्त करेंगी या शोषण बढ़ाएंगी? ये सवाल अब भी अनसुलझा है। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का YouTube चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।